और फिजिक्स के प्रश्न को लेते हैं और ये प्रश्न जो आपका देखेंगे, एक समरूप वैद्युत क्षेत्र ई का जो मान है ये आपका 5 गुणित 10 के पावर कितना दिया गया है 10 के पावर 3 आई न्यूटन प्रति कूलम में एक 10 सेमी भुजा वाली वर्गाकार समतल समतल पृष्ठ वाई जेड के समांतर से समांतर जब स्थित है तो निश्चित तौर पर वहां पे थीटा का मान 0 हो जाएगा। पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स संबंध होगा ये बात याद करना है, फाई का मान करना। फिर यदि पृष्ठ का तल एक्स अक्ष की दिशा थीटा कोण बना रहा हूं, एक्स थीटा कोण बना रहा हो तो वहां पे अगर देखा जाए तो सभी एक्स वाई जेड जो एक्सिस होते हैं 90 डिग्री कोण बना रहे हैं, तो वहां पे 90 में से आप 30 घटा करके तब आप क्वेश्चन को हल करेंगे। देखते हैं इस प्रश्न के कैसे आप लगा सकते हैं, किस प्रकार से इसका आंसर आएगा उस प्रश्न को देखा जाएगा। ठीक है, तो पहले तो डाटा लिखते हैं। पहले डाटा लिखा जाएगा कि किस प्रकार की क्या स्थितियां हैं। क्षेत्रफल निकाल, पहले तो क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ये आप लाइन पढ़ते ही जाएंगे। ई का मान कितना दिया गया, ई का मान आपका दिया गया है, ई के मान को अगर देखें तो ई का जो मान दिया गया है वो 5 गुणित 10 की पावर 3 आई दिया गया है। ये आपका ई के मान को दे दिया गया है। ठीक है, आई दिया गया है, या ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणित 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम लिखा गया। और क्वेश्चन में और भी देखें आप, 10 सेमी भुजा का 10 सेमी का एक भुजा वाला वर्गाकार आकृति कैसी है, वर्गाकार आकृति है। ठीक है, यानी इस तरह से आप बात कर देख सकते हैं, वर्गाकार आकृति है, यानी इस प्रकार से ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी सेंटीमीटर में, भी सेंटीमीटर में है, ऐसा करते। इसकी एरिया निकालना, तो वर्ग की एरिया बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा घाते 2 हो जाता है। नहीं तो यहाँ भुजा 10 के वर्ग कर देंगे और 10 के वर्ग को आप क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। 1 गुणित 10 के पावर 2 वर्ग। अब इसको कन्वर्ट कर देंगे, जब बदलना पड़ेगा तो बदलने के लिए आप क्या करेंगे, वर्ग सेमी कर रहे हैं तो 1 गुणित 10 के पावर 2 और 10 के पावर -4 आपका कितना जाएगा, वर्ग मीटर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक वर्ग सेमी 10 के पावर -4 वर्ग मीटर होता है। इस तरह से आप समझ लें, जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेमी है तो 1 मीटर गुणित 1 मीटर कर दिया, मैंने वर्ग स्क्वायर कर दें बोथ साइड का, तो 1 गुणित 1 मीटर, यहाँ पे 100 सेमी, 10 के पावर 4 सेमी लिखेंगे, 4 वर्ग सेमी लिखेंगे, यहाँ पे 1 वर्ग मीटर है तो इसको एक इधर ले जब ले जाएंगे तो वो सेम आपका भाग हो जाएगा, भाग होने जो ऊपर ले 10 के पावर -4 वर्ग मीटर हो जाएगा। 1 वर्ग सेमी बराबर 10 के पावर -4 वर्ग मीटर। अब इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट करके यहाँ पे हल करें तो यहाँ पे 1 गुणित 10 के पावर माइनस कितना होगा, 2 वर्ग मीटर। ये आपका क्षेत्रफल किसके बराबर, एरिया के बराबर दिया गया है। जब एरिया के बराबर दिया जा रहा है तो इसको देखेंगे हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, क्या क्या दिया है। ए का मान तो आपका हो जाएगा, ए का मान कितना आ गया, जनरली 10 सेमी का वर्ग लिखेंगे, ठीक है, आप लिख सकते हैं 100 वर्ग सेमी और इसको लिख सकते हैं 100 वर्ग सेमी को 10 की पावर माइनस कितना हो गया, 4 मीटर का स्क्वायर, क्योंकि 1 मीटर बराबर अभी बताया गया। अब इसको 1 गुणित 10 की पावर -2 वर्ग मीटर हो गया। आपका तो ए का मान पता चल गया। जबकि यहाँ पे y और z अक्ष के समांतर, यहाँ पे क्या लिखा है प्रश्न में, लिखा है कि भुजा वर्गाकार समतल पृष्ठ y z के समांतर स्थित है। जब समांतर स्थित है तो समांतर स्थिति में थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा का मान आपका 0 डिग्री होगा। तो आप वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे y z के समांतर, तो वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या जाएगा, ई ए कॉस थीटा आ जाता है, ई ए कॉस थीटा। तो ई का मान कितना है आपका, 5 गुणित 10 की पावर 3, ए का मान कितना आ गया, 1 गुणित 10 की पावर -2 और यहाँ पे लिखें cos 0। 5 गुणित 10 की पावर कितना लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 है और 1 गुणित 10 की पावर -2 है, cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब इसी को हल कर लेंगे। अब इसको देख रहे थे हम लोग, जैसे आप यहाँ पे 3 है तो आपको हो जाएगा 5, ठीक है, बल्कि इधर कर लीजिए आप हल, ठीक है, बल्कि इधर 5 इंटू कितना जाएगा, 10 की पावर 3 है,
और ये आपका माइनस में है और ये आपका खत्म हो जाएगा। तो 5 गुणित 10 की पावर 1 बराबर कितना हो गया, 50 आ गया। तो ये 50 जो आया, मैंने 50 जो आ रहा है, इसकी 50 अगर हम बात करें तो 50 जो आ रहा है, इसमें आप देखें 50 की स्थिति क्या है, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 50 को लिख लेंगे, इसका मात्रक स्थिति लेते 50 न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलम। ये एक इसका आंसर रहता है। अब आगे की तरफ देखते हैं दूसरी बातें। दूसरी चीजें आप देखें इस प्रश्न में किस तरह से दिया जा रहा है, कैसे नहीं दिया जा रहा है, उसको देखा जाएगा। दूसरी बातों को उठाते हैं, ठीक है। दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है, यदि पृष्ठ का तल एक्स अक्ष की दिशा में थीटा कोण बना, तो एक्स की दिशा में अगर थीटा कोण बना रहा हो तो यहाँ पे आप देखें अक्ष की बात करेंगे तो अक्ष में एक्स और वाई एक्स, ये एक्स होता है, वाई हो जाता है यहाँ पे जेड, इसमें आई कैप, यहाँ पे जे और यहाँ पे के यूनिट वेक्टर्स काम करते हैं। तो इससे कह रहा है 30 डिग्री कोण पे है तो पूरा बीच के कितना 90 डिग्री पे होता है। तो 90 में से आप क्या 30 घटा देंगे, कितना जाएगा 60। अब 60 पे इसकी वैल्यू को निकालने का प्रयत्न किया जाएगा, 60 पे निकालने का प्रयत्न किया जाएगा। अब देखो 60 पे कैसे निकालेंगे, देखते हैं हम लोग प्रश्न को। तो 60 पे ये कैसे आ सकता है, ठीक है। 60 की स्थिति को देखा जाएगा। 60 पे तो पहले तो आप लिख लें इस प्रकार से, थीटा वर्स कितना हो गया 90 माइनस आपका हो जाता है 30 बराबर कितना निकालिए 60 निकाल लेंगे, ठीक है। अब उसी पे निकालेंगे तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे लिखा है ना, यदि पृष्ठ का तल एक्स अक्ष की दिशा में थीटा कोण बना 30 डिग्री बनाता हो तब वैद्युत फ्लक्स की बात कर रहा है। तो फाई ई बराबर कितना जाएगा, सेकंड स्थिति में ये कॉस थीटा, थीटा यहाँ क्या लिख दिया आपने, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री आपने लिख दिया। अब इसी क्वेश्चन को आपको हल करना है। ई का मान रखिए, तो ई का मान कितना दिया गया 5 गुणित 10 की पावर 3 दिया है और हाई आपका हो जाता है 1 गुणित 10 की पावर -2 दिया गया आपका ए का मान, क्षेत्रफल का मान। और कास कितना हो गया आपका 1360, यहाँ पर देखिए गलत देखा, कास 60 लिखना है, ये मिसिंग हो गया था। कास 60 आप लिखेंगे तो कास 60 की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे। अब इसी को आप हल करें, अब हल करेंगे तो हल करने पर कितना हो जाएगा, ये आपका 5 गुणित 10 की पावर 3 है, यहाँ पे माइनस कर दिया यहाँ पे पावर में, और ये कास 60 का मान कितना 1/2 होता है, 2 से कटा दिए, 2 से कटाए 2.5 और 10 की पावर कितना है 1 हो जाएगा। क्यों 10 की पावर 1 कर देंगे, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, 3 में से 2 गया 1 और ये कितना हो गया भाग कर 2.5 हो जाएगा, क्यों 2 दूनी की 4 1 बच जाएगा 2.5, तो 2.5 गुणते हो गया 10। अब इसको लिख सकते हैं 25। अब इसके आंसर को आप लिखें तो 25 हो जाएगा। इसका मात्रा क्या हो सकता है, न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलम का स्क्वायर। आप इसको बार बार पढ़ेंगे, याद हो जाएंगे। और इस प्रश्नों को इसी प्रकार में फिजिक्स के अन्य प्रश्नों को, न्यूमेरिकल्स को आप देख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसको सब्सक्राइब शेयर करेंगे उतना ही मैं उत्साहित होकर के इस ऐसे प्रश्नों को अपलोड करता रहूँगा जिससे आपको लाभ मिल सकेगा।